Hello everyone, welcome back. I'm Manpreet Kaur, your English trainer. In previous video, we have learned where to use is, am, are and was were in pretenses. Today, we are going to learn where to use will be, I mean future in pretense. So, let's start. तो आगे बढ़ने से पहले हम जो प्रीवियस क्लासेस में जो हमने पढ़े थे, हम उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था उसमें प्रेजेंट और पास्ट का, राइट। तो प्रेजेंट में हमने क्या यूज किए थे? प्रेजेंट में हमने यूज किया था इज, एम और आर का। तो इसका साउंड हमारा वहां पे हमने क्या किया था? इसका साउंड है, एम का साउंड है हूं और आर का साउंड है। इसको हम यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, ठीक है, एक वचन, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए, यानी कि एक वचन। जैसे ही, शी, इट और सिंगल नेम के लिए हम यूज करते हैं इसका। एम के साथ हम लेके चलते हैं आई को, क्लियर। और यहाँ आर हम यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। अब प्लूरल सब्जेक्ट जैसे वी, यू, दे और डबल नेम। वहीं पे पास्ट में हम यूज करते हैं वॉज और वर का। तो वॉज वर में वॉज का साउंड होता है थ और वर का साउंड होता है थे, क्लियर। वॉज को हम यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए, ही, शी, इट एंड सिंगल नेम के लिए, एंड वर का यूज हम करते हैं फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स, क्लियर। वहीं पे मैंने आपको ये भी बताया था वीडियो में कि प्रेजेंट में जब हम आई के साथ एम का यूज करते हैं, वहीं पे पास्ट में हम आई के साथ वॉज को लेके चलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पे पहले एग्जाम्पल समझा देती हूँ। जैसे हम उन्हीं एग्जाम्पल्स को लेके चलेंगे जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में यूज किए थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला वह अध्यापक है, ही इज अ टीचर। मैं अध्यापक हूं, आई एम अ टीचर। वैसे ही वे अध्यापक हैं, दे आर टीचर। हम अध्यापक हैं, वी आर टीचर। वैसे ही अभी इनको अगर हम पास्ट में लेके जाते हैं तो मैंने बोला वह अध्यापक था, ही वॉज अ टीचर। मैं अध्यापक था, आई वॉज अ टीचर, क्लियर। वैसे ही वे अध्यापक थे, दे वर टीचर। हम अध्यापक थे, वी वर टीचर। ये तो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा कि प्रेजेंट और पास्ट में हम इज, एम, आर और वॉज वर का कैसे यूज करते हैं इन प्रीटेंस। लेकिन आज तो हम क्या करेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि हम फ्यूचर का प्रीटेंस में कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी जो है उसके लिए तो हमने यूज किया प्रेजेंट का, पास्ट जो बीत गया, फ्यूचर जो आने वाला है। अब मैंने यहीं पे मैंने बोला कि ही इज अ टीचर, वह अध्यापक है, ठीक है। ही वॉज अ टीचर, वह अध्यापक था। अब मैं वहीं पे बोलूं कि अभी वो पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद वो एग्जाम देगा, वहीं पे मैंने बोला कि 2 साल के बाद वह अध्यापक होगा, तो ही विल बी अ टीचर आफ्टर 2 years, क्लियर। यहीं पे मैं आपको अपना ही एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे मैंने बोला कि मैं स्कूल टीचर थी, तो आई वॉज अ स्कूल टीचर। अब मैं क्या हूँ? अब मैं क्या हूँ? केरला इंस्टीट्यूट की टीचर हूँ, तो आई एम अ टीचर ऑफ केरला इंस्टीट्यूट। मैं ये बोलती हूँ कि मेरा ये सपना है कि 2 साल के बाद मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लेक्चरर होंगी, तो आई विल बी अ लेक्चरर ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आफ्टर 2 years, क्लियर। मतलब कि सिंपल सा है कि मैंने बोला कि मैं टीचर थी, मैं टीचर हूँ और मैं टीचर होंगी। मतलब मैं पहले स्कूल टीचर थी, आज के टाइम में मैं केरला इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही हूँ, तो मैं केरला इंस्टीट्यूट की टीचर हूँ, और आगे मैं 2 साल के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की क्या होंगी? लेक्चरर होंगी। तो इसी को हम ऐसे यूज करते हैं। आगे हम इसके और एग्जाम्पल्स से इसको समझ लेते हैं। बात करें अगर प्रेजेंट और पास्ट की, तो ये वाली वीडियोस हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में हमने डाली हुई है, तो आप उनमें जाके इनको देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ फ्यूचर की, हम फ्यूचर को यूज कैसे करेंगे प्रीटेंस में। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे
फ्यूचर इन प्रीटेंस। क्लियर? तो फ्यूचर में हम यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब लेके चलते हैं, एक होती है विल और एक वुड। बट यहाँ पे फ्यूचर में क्योंकि होने का सेंस देता है ये एक तरह का, तो इस वजह से इनके साथ हम बी को भी लेके चलते हैं, यानी विल बी और वुड बी। बट यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने कब विल बी का यूज करना है और कब वुड बी का। तो मैं आपको ये यहाँ पे आपको अच्छे से समझा देती हूँ कि जब भी हम विल बी का यूज करते हैं तब वहां पे हमें एक टाइम मेंशन किया गया होता है। जैसे मैंने बोला कि वो 2 साल के बाद एक अध्यापक होगा, 2 साल के बाद डांसर होगा, ठीक है, या 6 साल के बाद या 6 महीने के बाद, उस कंडीशन में हम यूज करते हैं विल बी का। और वुड बी हम तब यूज करते हैं जब हम प्रेजेंट में खड़े होकर इमेजिन करते हैं। जैसे आपने मेरे से पूछा कि आपका भाई कहाँ है, तो मैं क्या बोलूंगी कि वो मार्केट में होगा, इस समय वो मार्केट में होगा, या फिर वो मंदिर में होगा, या फिर वो क्लास में होगा। उस कंडीशन में हम वुड बी का यूज करते हैं। अब हम इन्हें एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि वह 6 महीने के बाद एक अच्छी डांसर होगी, मतलब वो प्रैक्टिस कर रही है, क्लासेस लगा रही है अभी, ठीक है, डांसर्स की, तो 6 महीने के बाद वो एकदम परफेक्ट डांसर होगी। तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं शी विल बी अ गुड डांसर आफ्टर 6 months। क्लियर? वहीं पे अगर हम इसी चीज को वुड बी में लेके जाए तो हम मतलब फ्रेंड सर्कल में, आप जैसे फ्रेंड सर्कल में खड़े हो, ठीक है, तो आप बात करते हो, यार आजकल नेहा क्या कर रही है, नेहा क्या है, तो आपका एग्जांपल मतलब आपका आंसर क्या होगा वहां पे? ये होगा ना कि यार वो डांस की क्लासेस लगा रही थी, तो वो इस समय क्या होगी, एक अच्छी डांसर होगी। तो उस कंडीशन में हम यूज कर लेते हैं वुड बी का। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, शी वुड बी अ गुड डांसर। क्लियर? बस आपने इसको अच्छे से समझ लेना है कि जब भी आप एक टाइम मेंशन कर देते हो, 1 साल के बाद बोलते हो, 1 महीने के बाद बोलते हो, या 2 दिन के बाद बोलते हो, उस कंडीशन में आप हमेशा विल बी को लेके चलते हो। क्लियर? और जब आप खड़े होकर मतलब प्रेजेंट में खड़े होकर इमेजिन करते हो कि वो यहाँ होगा, वहां होगा, वह घर पर होगा, या फिर वह कहाँ होगा, अपनी क्लास में होगा, या डांसर होगा, उस कंडीशन में हम हमेशा वुड बी को लेके चलते हैं। अभी इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव में लेके जाएं, तो मैंने बोला कि वह 6 महीने के बाद एक अच्छी डांसर नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, शी विल नॉट बी अ गुड डांसर आफ्टर 6 months। क्लियर? वहीं पे अगर हम इसको अगर क्वेश्चन पुट करना हो तो हमारा जो विल है वो बाहर आ जाएगा। तो क्या वह 6 महीने के बाद एक अच्छी डांसर होगी, तो विल शी बी अ गुड डांसर आफ्टर 6 months। क्लियर? ऐसे ही इंटरोगेटिव नेगेटिव में हम इसको लेके चलेंगे कि क्या वह 6 महीने के बाद एक अच्छी डांसर नहीं होगी, तो क्या आ जाएगा, विल शी नॉट बी अ गुड डांसर आफ्टर 6 months। क्लियर? बस सेम वैसे ही हम इसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि शी वुड बी अ गुड डांसर, मतलब वो एक अच्छी डांसर होगी, वहीं पे वो अच्छी डांसर नहीं होगी, मतलब क्लासेस उसने लगाई बट वो उसमें इतना था नहीं टैलेंट की वो एक अच्छी डांसर हो, तो उस कंडीशन में वो एक अच्छी डांसर नहीं होगी, तो शी वुड नॉट बी अ गुड डांसर। और अगर हम उसको क्वेश्चन पुट करना हो कि क्या वो अच्छी डांसर होगी, तो उस कंडीशन में वुड शी बी अ गुड डांसर। सेम वैसे ही इंटरोगेटिव नेगेटिव में लेके जाए तो क्या वह एक अच्छी डांसर नहीं होगी, वुड शी नॉट बी अ गुड डांसर। अब तक हमने सीखा कि फ्यूचर में हम विल बी और वुड बी का कब, कहां और कैसे यूज करते हैं। आई होप यू पीपल लाइक द वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Till then, stay home, stay safe. Please do like, share and subscribe. Bye bye.